Good morning my dear friends, this is Ranu Soni, your tutor at your home. So today हम chapter 4 स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ओके, अगर इनकी बात करें तो हम मेन कैरेक्टर जो है एन फ्रैंक उनके बारे में हम बात करने वाले हैं. इनका फुल नेम है एनालिजे मरे. ओके, नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर हम इसका हिस्ट्री जान लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, हमको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, आपने द डायरी ऑफ यंग गर्ल के बारे में ज़रूर सुना होगा, आपने पढ़ी भी होगी लाइब्रेरी में कभी, ये उसी से रिलेटेड है. ठीक है, अब एन फ्रैंक जो थी है ना, शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 एंड शी डाइड इन फैब समवेयर 1945. हाँ, शी लिव्ड फॉर वेरी लेस ईयर. सो सबसे पहले ये जान लें कि उनका बैकग्राउंड क्या था. शी वॉज जर्मन बट शी वॉज जूइश गर्ल. अब आपने हिटलर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जब जर्मन क्या कर रहे थे, ऑक्यूपेशन करने लग गए थे नीदरलैंड्स में. ओके है ना, एंड दे वर किलिंग ऑल द जूइश पीपल एंड दे वर ऑक्यूपाइंग देयर एरियाज. सो दैट टाइम उस समय क्या हुआ, एन फ्रैंक और उनकी फैमिली को क्या होना पड़ा, हिडन होना पड़ा. अब रीज़न क्या था, क्योंकि वो क्या थे, जूइश थे. ठीक है ना, जब वो हाइड हुए कहाँ, एम्स्टरडम में है ना. एम्स्टरडम में क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनके फादर का क्या था, ऑफिस. ठीक है, तो अब ये कब हुआ, ये हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम है ना, जब नाजी क्या कर रहे थे, ऑक्यूपाइड करते जा रहे थे सारी एरियाज है ना. दैट टाइम दे हैड टू हाइड बिकॉज दे वर किलिंग ऑल द जूइश. सो दे हैड टू हाइड बट दे हैड डिसाइडेड कि वो कहाँ हाइड होंगे, वो हाइड होंगे उनके पापा की ऑफिस में. सो 1942 जुलाई में दे हाइड इन फादर्स ऑफिस, और फादर का नेम क्या है, ओटो फ्रैंक. ठीक है, अब ये लोग हाइड हो गए 2 years तक. दे वर नॉट एबल टू, मीन्स दे वर नोबडी वर एबल टू फाइंड दैम. बट उसके बाद क्या हुआ, आई एम गोइंग टू रीड फॉर दैम. आफ्टर दैट they were, means after 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentrated camp system, means they were identified. Okay, now when they were identified, Annie जो होती है, एन जो होती है, उनकी डेथ हो जाती है. अब उनका डेथ ये रीज़न नहीं था कि शी वॉज स्किल्ड, एक्चुअली शी वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफस, सो शी वॉज डाइड. एंड जो ग्रुप था इनका पूरा फैमिली ग्रुप एंड फ्यू फ्रेंड्स वर ऑल्सो देयर. आउट ऑफ दैम कौन सर्वाइव करते हैं, सिर्फ उसके डैडी सर्वाइव करते हैं है ना. और ही वेंट बैक टू एम्स्टरडम. जब वो वापस एम्स्टरडम जाते हैं तब वो इनकी डायरी को फाइंड करते हैं उधर. जब उनकी डायरी जब उनको डायरी मिलती है इसकी है ना, तो द डायरी वॉज रिटन लाइक अ मैच्योर्ड गर्ल, कि एक मैच्योर्ड गर्ल जो डायरी में लिखती या कुछ थिंग्स जो डेली लाइफ के बारे में लिखती. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो इनका इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है वो उसको मिस नहीं होने देंगे, एंड ही डिसाइडेड इट टू गेट इट पब्लिश. सो अगर आप इस डायरी के बारे में जानेंगे तो इस डायरी में सारे इवेंट्स कवर है. कहाँ से, 12 जून से लेके 12 जून 1942 से उन्होंने स्टार्ट किया था. सो फ्रॉम देयर टू 1 अगस्त 1944, यहाँ तक का रिकॉर्ड उसके अंदर मेंशन है. अब एक चीज़ और आप जान लीजिए, ये जो डायरी थी ये किस में लिखी गई थी, डच में लिखी गई थी, डच लैंग्वेज में लिखी गई थी. डच लैंग्वेज के बाद ही ये अलग अलग लैंग्वेज में क्या हुई, पब्लिश्ड हुए. ठीक है, सो इतना हम जानने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर है ना. चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन इट. सो सबसे पहले आप ये समझिए कि डायरी ऑफ यंग गर्ल जो है ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है. उन्होंने अपनी सारी लाइफ इवेंट को इसमें रिकॉर्ड किया है. सेकेंडली अगर आप बात करें तो उन्होंने अपनी इस डायरी को एक नेम दिया था जो था किटी. वो अपनी डायरी को किस नेम से बुलाती थी, किटी नेम से बुलाती थी. एंड यू शुड नो दिस दैट इट वॉज गिफ्टेड, ये उनको गिफ्ट मिला था बाय हर फादर, एंड दिस गिफ्ट वॉज गिवन ऑन 13th बर्थडे. सो जब उनको ये डायरी मिली तो बिफोर दैट शी वॉज थिंकिंग कि कोई 13 ईयर गर्ल की डायरी क्यों पढ़ना पसंद करेगा, उसके थॉट्स को पसंद क्यों करेगा. सो सबसे पहले तो जब ये थॉट्स उनके माइंड में चल रहे थे तो शी वॉज नॉट रेडी टू राइट अ डायरी. बट उनकी माइंड में इतने सारे थॉट्स थे
देखो जब भी कोई एक राइटर होता है और उसके मन में बहुत सारे अगर थॉट्स हैं तो जब तक वो पेपर पे नहीं डालेगा उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी. सो इट इज़ द हैबिट ऑफ, इफ़ यू आर अ राइटर देन यू मस्ट बी नोइंग दिस कि जब तक आप नहीं लिखते हैं तब तक आप एक रिलैक्सेशन टाइप फीलिंग्स नहीं फील करते हैं. ओके, यू कैन से दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी ऑल्सो. सो फर्स्ट शी थॉट कि राइटिंग अ डायरी इज़ स्ट्रेंज. उसके लिए बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि उसने उसके पहले कोई डायरी नहीं लिखी थी, कोई ऐसा इवेंट रिकॉर्ड नहीं किया था, है ना. और उनके लिए कैसा था, ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी के जैसा था. अदर देन दिस वो क्या सोचती हैं, दे थिंक कि नो बडी वुड बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग. मीन्स उनकी थॉट्स जो हैं, उनके जो मैच्योर थॉट्स थे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और क्यों उनके पास्ट के बारे में पढ़ना चाहेगा, है ना. आफ्टर दैट वो ड्रॉप करती है ये आइडिया क्योंकि उनको फाइनली लिखना था, है ना. सो लेटर क्या करती है, शी पुट्स हर थॉट्स अवे एंड शी डिसाइड्स. क्या डिसाइड्स करती कि नहीं मुझे तो लिखना है ना. तो फाइनली शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी. सो शी वॉन्ट्स टू गेट, एक्चुअली जो भी उनके मन में चल रहा था, शी वॉन्ट्स टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट. ऑफ हर चेस्ट का मतलब यहाँ है कि जो भी बातें आपके मन में चल रही थी, बहुत सी बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जो बातें हम दूसरों से नहीं कह पाते वो ज़्यादा बेटर तरीके से हम अपनी डायरी में लिख पाते हैं. तो कुछ ऐसा ही, क्योंकि आपने देखा कि ये पास जब लिखी गई ये डायरी तब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो शी मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ थॉट्स एंड मे बी शी मे बी अलोन इन हर लाइफ. फर्दर ऑथर एक बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि पेपर में ज़्यादा कैपेसिटी है थॉट्स को एब्जॉर्ब करने की. उन्हें लगता था कि उनकी थॉट्स जो हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, शायद पीपल जो हैं इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से एक पेपर कर सकता है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. VIMP लगा लेना इसे. इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि वाई इट इज सेड दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, बिकॉज एनी फ्रैंक को लगता था कि उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, शायद लोग इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितना अच्छा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगी पेपर के ऊपर. सो शी थॉट ऑफ राइटिंग डायरी. देन अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने, शी थिंक्स ऑफ दिस सेइंग, मतलब इस सेइंग को वो इसलिए बोलती हैं कि व्हेन शी वॉज फीलिंग सैड, जब वो बहुत सैड फील कर रही थी, बोर्ड फील कर रही थी, लिस्टलेस फील कर रही थी, मीन्स एनर्जी लेस जब वो फील कर रही थी, तब वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं. बट फाइनली वो ये समझ नहीं पाती कि वो क्या करें, बाहर मिलने जाए लोगों से या अंदर ही रहें, उन्हें कुछ समझ नहीं आता. तो फाइनली क्या करती हैं वो, शी स्टेड एट होम एंड फिर से वो अपने डीप थॉट्स में क्या हो जाती हैं, इंगेज हो जाती हैं. आफ्टर दैट उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, फिर से उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें वो. फाइनली शी अगेन रिकॉल करती हैं उसी थॉट को कि येस पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. दैन शी डिसाइडेड, वो डिसाइड करती हैं क्या करने का, कि जो कुछ भी उनके माइंड में आ रहा है, लाइक टू राइट एवरीथिंग दैट कम इन हर माइंड. उन्होंने जो भी उनके माइंड में आएगा वो क्या करेंगी, डायरी में लिखेंगी. और उन्हें ये भी पता था कि येस मेरा इंटेंशन अभी तो ये किसी से शेयर करने के लिए नहीं है, बिकॉज आई हैव नो फ्रेंड. उनके पास कोई ऐसा रियल फ्रेंड नहीं था जिनसे वो अपनी थॉट्स क्या कर पाती, शेयर कर पाती. ओके, सो इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों सोचती हैं, बिकॉज शी इज़ लोनली. क्या थी वो अपनी लाइफ में, लोनली थी. एंड हैज़ नो फ्रेंड. नो फ्रेंड का मतलब यहाँ पर है कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिनसे वो अपनी सारे सीक्रेट शेयर कर पाएँ. ऑल्दो आगे ये भी हमको पता है कि यार वेयर शी वर लिविंग, जब वो जहाँ रह रही होती हैं वो 30 पीपल रहते हैं एक साथ, लेकिन 30 पीपल एक साथ उस बिल्डिंग में रह रहे थे, फिर भी उन 30 पीपल में भी वो एक अपना सच्चा दोस्त या रियल फ्रेंड नहीं बना पाई. उसके बाद फैमिली थी, आंट थी, नेबर्स थे, बट देन टू शी वॉज नॉट हैविंग अ रियल फ्रेंड. सो फाइनली फिर वो उसने लगता है कि हो सकता है ये उन्हीं का फॉल्ट हो. सो शी डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड, मीन्स शी ट्राइड अ लॉट, बट देन टू शी वॉज मीन्स दे आर अनेबल टू गेट क्लोजर. दे मीन्स कौन, उसके दोस्त, मतलब वो कभी भी किसी से इतना क्लोज नहीं हो पाई. ओके, देन शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी. द ऑथर फर्दर सेज that to enhance the quality of friend,
अब यहाँ पर उनका फ्रेंड कौन है, डायरी। तो वो उन डायरी में ऐसी बातें जॉट डाउन करना चाहती थी जिसको वो फील कर सके, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। नॉर्मली जब भी कोई राइटर कुछ लिखता है तो फैक्ट्स, फिगर्स, इन सब चीज़ों को वो फॉलो करता है अपनी डायरी में, बट वो ये सारी चीज़ें नहीं लिखना चाहती थी, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत अपना ऑटोबायोग्राफी एक्सप्लेनेशन देती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है दैट शी डजंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स। वो फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती थी क्योंकि वो अपने उस डायरी को एक शेप देना चाहती थी, एक फिगर, मीन्स शेप एंड फिगर किस चीज़ का, एक फ्रेंड जैसा होता है, उस तरह से उसको ट्रीट करती हैं। बट शी वॉन्ट्स द डायरी टू हर फ्रेंड, वो उसको एक फ्रेंड के जैसे दिखती थी, है ना। सो वो डिसाइड करती हैं कि दैट वो उसको क्या बुलाएंगी, किटे बुलाएंगी, है ना, एक नेम देती हैं। दैन शी गिव्स हर ब्रीफ डिटेल, मतलब उस डायरी में वो अपनी लाइफ की ब्रीफ डिटेल्स देती है, डिस्पाइट नॉट वांटिंग, मतलब वो नहीं चाहती थी ये करना, बट फिर भी क्योंकि अगर वो थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं देंगी अपनी लाइफ के बारे में तो रीडर्स शायद अगर कोई रीड करेगा आगे फ्यूचर में तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई शी हैज़ गिवन अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर फैमिली। अभी हम वही पढ़ने वाले हैं इसके आगे, है ना। सो शी गिव्स डिटेल्स अबाउट हर फादर, मदर एंड हर सिस्टर मार्गोट, एंड दे वर बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट। ओके, अब ये कहाँ है, जर्मनी में, उन्होंने बताया है कि ये वहाँ बॉर्न हुए हैं। एंड हर फादर आफ्टर दैट मूव टू हॉलैंड एंड हर मदर एडिथ फॉलोड हिम टू। ये बहुत अच्छे से डिटेलिंग आपकी बुक में दी हुई है, which she has written that I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. मीन्स जब तक वो 4 ईयर की थी तब तक वहीं पर रही वो। उसके बाद उनके फादर इमिग्रेट हो जाते हैं, इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, एंड देन उनकी मदर उनको फॉलो करती है सितंबर में, है ना। मदर, द नेम ऑफ मदर इज इडियथ। ओके, एंड आफ्टर दैट जब मम्मी और उनके डैडी दोनों हॉलैंड चले जाते हैं तो वो दोनों उनकी ग्रैंड मदर के पास रहती है। कहाँ पर, जर्मनी में ही एक प्लेस है आकन। इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन, वाइल मार्गरेट एंड आई वॉज सेंट टू आकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में वो भी चले जाती हैं, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी में फाइनली एनी फ्रैंक भी चली जाती हैं। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, मीन्स यहाँ पर वो ये थोड़ा सा ह्यूमर में लिख रही हैं कि एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे फैब में उनको भी भेज दिया जाता है जब मार्गरेट का बर्थडे होता है। देन आफ्टर शी सेड कि इन हॉलैंड शी वॉज सेंट टू, जब वो हॉलैंड चले जाते हैं, शी वॉज सेंट टू मॉन्टेसरी स्कूल। ओके, एंड देयर शी मैट मिसेस कुपरस, उनकी टीचर हैं, है ना, हेड मिस्ट्रेस भी हैं वहाँ की, जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं। एंड जब उनका फेयरवेल होता है, मतलब जब वो स्कूल को लीव कर रही थी, तो दोनों की आईज़ में क्या थे, टीयर्स थे, बिकॉज दे बोथ वर सो क्लोज टू ईच अदर। आगे बताती हैं कि 1941 में क्या हुआ, हर ग्रैंड मदर फेल इल, है ना, बीमार हो जाती हैं, एंड देन आफ्टर शी वॉज ऑपरेटेड इवन, but she could not recover properly and died in 1942. So 1941 में जो उनका बर्थडे था वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया ड्यू टू ग्रैंड मदर्स इलनेस। देन आफ्टर दे थॉट कि ये इसका हम कंपनसेशन कब कर लेंगे, 1942 में, लेकिन 1942 में उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को खो दिया, तो तब भी वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाती। बट वो एक चीज़ हमेशा कहती दैट शी मिसेस, वो हमेशा अपनी ग्रैंड मदर को क्या करती हैं, मिस करती हैं। ओके, एंड वो आगे ये भी बताती फाइनली कि दैट दे फोर, मीन्स दे फोर आर डूइंग, फोर कौन, मदर, फादर, मार्गरेट एंड एनी फ्रैंक, दे आर डूइंग वेरी वेल। फिर ये सारी चीज़ों को सम अप करते हुए वो प्रेजेंट डे पे आ जाती है, जो है 20 जून 1942, जब वो अपनी डायरी लिख रही हैं, और वो चीज़ ये भी मेंशन करती हैं कि दैट हर फैमिली इज़ डूइंग वेरी वेल। वे सम अप हर बैकग्राउंड, उन्होंने क्या करा है, पहले अपने पूरे बैकग्राउंड को सम अप किया है बिफोर गिविंग यू द डायरी ऑफ 20 जून 1942। अब यहाँ से हम आगे पढ़ने वाले हैं उनकी डायरी एंट्री। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले डियरेस्ट किटी कह के वो अपनी डायरी को एड्रेस करती है, और दिस डायरी वॉज रिटन ऑन सैटरडे जून 20, 1942। अब सबसे पहले जब वो स्टार्ट करती है तो शी स्टार्ट मैंशनिंग
अबाउट एंटायर क्लास नर्वसनेस अबाउट देयर रिजल्ट। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज जो है उनकी टीचर ये डिक्लेयर करने वाली है मीटिंग में, ये बताने वाली है मीटिंग में उनको कि कौन क्लास में आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, मतलब किसका प्रमोशन होगा और किसका प्रमोशन नहीं होगा। सो इसके रिगार्डिंग ये जो पूरी क्लास है, जो एंटायर क्लास है, आज कैसा फील कर रही है, नर्वस फील कर रही है ना, दे आर नर्वस। सो इवन व्हेन दे आर नर्वस द बॉयज़ एंड द गर्ल्स दे आर मेकिंग बैट। अब बैट लगा रहे हैं, बैट किस चीज़ पे लग रही है कि आप पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आगे जा पाएंगे, प्रमोट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इन सब चीज़ों को लेके क्लास में बैट लग रही है। सो क्लासमेट्स क्या करें, वर मेकिंग बैट्स। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, यहाँ पर GN और N, ये दोनों एन फ्रैंक जो हैं दोनों क्या कर रहे हैं, अभी इन लोगों का मतलब सारे क्लासमेट्स का जो कि नर्वस है ना, उनका क्या बना रहे हैं, फन बना रहे हैं। दे आर मेकिंग फन ऑफ दी सिली बॉयज़। ओके, अब यहाँ पर CN जो है और जैकेस, इन्होंने तो बैट ऐसी लगाई है, इवन उन्होंने क्या कर दिया, अपना एंटायर हॉलीडे की जो सेविंग है वो भी उन्होंने किस पर लगा दी है, एट स्टेक, मीन्स दाव पे लगा दी है ना, ये चीज़ जानने के लिए कि कौन आगे बढ़ पाएगा क्लास में या नहीं बढ़ पाएगा, प्रमोट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो ऐसा माहौल क्लास में चल रहा है ना। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो जी क्या करती है, जी पोलाइटली उनको ट्राई करती है बॉयज़ को क्वाइट करने का, बट कोई उसका सुनता नहीं है ना। एंड वहीं जब पोलाइटली जी ट्राई कर रही है उनको स्टॉप करने के लिए, एंड क्या कर रही है, उनको स्कोल्ड कर रही है, लेकिन ना तो वो जी की सुनते हैं और ना एन की सुनते हैं। ओके, सो नन ऑफ दैम वर लिसनिंग टू दैम, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं क्लास में। अब देखो यहाँ पर एन जो है, एन को ऐसा लगता है कि टीचर को 1/4 स्टूडेंट्स क्लास में जो हैं उनको प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, है ना। सो अकॉर्डिंग टू एन क्वार्टर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है ना, ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक, मतलब उनको तो पीछे ही रहना चाहिए, उनको प्रमोशन मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों ऐसा बोलती, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते एक्टिविटीज़ में। अब देखो बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्लास में कोई एक्टिविटीज़ होती है ना, आई एम ऑल्सो अ टीचर, मैं भी ये ऑब्जर्व करती हूँ कि कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो फिर भी क्या होता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि ये सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, ये तो क्या है, डमीज़। उनको क्या बोलती हैं, एक डमीज़ वर्ड से उनको रेफ़र करती हैं, क्योंकि वो क्वाइट बैठे रहते हैं क्लास में, इंटरैक्ट नहीं करते टीचर के साथ में, पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास में। ओके, तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे देती है टीचर को लेके, जहाँ पर मुझे भी बहुत हंसी आई, है ना। ये बहुत IMP, इसको मार्क कर लेना, ठीक है ना। बट टीचर्स, है ना, अब देखो एन को तो क्या लगता है कि इतने बच्चे हैं, मतलब 1/4 स्टूडेंट्स को तो प्रमोट ही नहीं करना चाहिए टीचर को, बट फिर भी वो क्या कहती है, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। उसको क्या लगता है कि टीचर ऐसा क्रिएचर है अर्थ पे, है ना, कि उनको क्या नहीं किया जा सकता, कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि 1/4 स्टूडेंट्स जो हैं पास नहीं होना चाहिए, बट हु नोज़ ना कि कितने बच्चे प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, तो ये तो सिर्फ कौन जान सकता है, टीचर जान सकता है। और ये आगे भी प्रूफ होता है, जब हम आगे जब पढ़ेंगे तो मिस्टर की सिंह के बारे में जब बात करेंगे कि कितने वो स्ट्रिक्ट रहते हैं स्टार्टिंग में, और फिर बाद में वही क्लास में क्या क्रैक करते हैं, जोक क्रैक करते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे, तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा आपको। देन आफ्टर शी डजंट वरी, है ना, आगे वो लिखते हैं कि उसको तो मतलब एन को इतनी टेंशन नहीं है ना, कि उसके फ्रेंड्स के बारे में कि वो प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। शी डजंट वरी फॉर हर फ्रेंड्स, लेकिन वो किसके लिए वरी कर रही है, अपनी आप के लिए। क्यों, क्योंकि वो अनश्योर है एक सब्जेक्ट के लिए। मुझे लगता है कि आप सब भी इस मैथ्स से थोड़ा कहीं ना कहीं हम डरते हैं, मैं भी डरती थी व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स को लेके थोड़ी अनश्योर है। ओके, सारे बच्चों को थोड़ा सा फियर होता ही है मैथ को लेके, ओके, आई अंडरस्टैंड। बट वो फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को होप देते हैं। क्या होप देते हैं कि ओके लेट्स सी व्हाट इज़ वेटिंग फॉर अस, व्हाट न्यूज़ इज़ वेटिंग फॉर अस, वी शुड प्रे एंड वी शुड नॉट लूज होप। यहाँ पर वो एक दूसरे को एक तरह से कजोल कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स वेट फॉर द टीचर्स अनाउंसमेंट। Okay, she further says that she had
हेल्दी रिलेशनशिप विथ ऑल द टीचर्स। वो बताती हैं कि उनका स्कूल में सारे टीचर्स के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। वहाँ पर 9 टीचर्स हैं जिसमें से 7 टीचर्स मेल हैं और 2 टीचर्स हैं जो फीमेल हैं। लेकिन इन सब में से, इन सारे टीचर्स में से वो एक टीचर हैं जिनका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है। शी गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर की सिंह। अब ये जो की सिंह है वो उनके मैथ टीचर हैं। ओके, अब मैथ टीचर हैं हु इज़ इरिटेटेड। अब वो जो है एनी फ्रैंक से बहुत इरिटेट है। क्यों? क्योंकि वो क्लास में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा टॉक करती हैं, है ना। उनका बिहेवियर कैसा है, टॉकेटिव बिहेवियर है। ओके, और उनको वो एक नेम से भी पुकारती है। शी कॉल्ड हिम एन ओल्ड फैशन मैन। क्या बोलती हैं कि वो तो क्या है, एक ओल्ड फैशन मैन है और वो एजेस से ही, है ना, ही इज़ बिहाइंड हर फॉर दी एजेस। अब क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि उनका नेचर कैसा है, टॉकेटिव नेचर है। ऑब्वियसली देखिए, आपने भी कभी ना कभी क्लास में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है एंड बैक बेंचर्स इतनी ज़्यादा चैटिंग करें, चिट चैट करें, तो टीचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अनॉयड हो जाएगा एंड देन यू विल मे बी गेटिंग अ रिबक और मे बी यू विल बी गेटिंग अ पनिशमेंट, है ना। तो ऑब्वियसली हम सब पनिशमेंट की प्रोसेस से गुजरे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी बताऊँगी मिस्टर की सिंह के बारे में कि मिस्टर की सिंह उनको कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देते थे। ओके, वो हमेशा कोई ऐसा पनिशमेंट देते थे जिससे स्टूडेंट का क्या हो, बेटरमेंट हो। ओके, एंड इट इज़ इवन इलीगल। हमको फिजिकल पनिशमेंट देनी भी नहीं चाहिए, इट इज़ इलीगल, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, मतलब वो उसको बहुत सारी वार्निंग्स देते हैं। ऑब्वियसली क्लास में आप लोगों को भी वार्निंग्स मिलती हैं, है ना, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट फाइनली फिर आपको पता होता है कि इफ़ यू विल नॉट फॉलो द थिंग्स, आपके साथ में क्या होने वाला है ना। सो सेवरल वार्निंग्स की बात में ही गिव्स हर पनिशमेंट। क्या दे देते हैं उसको, पनिशमेंट दे देते हैं। एंड विच काइंड ऑफ पनिशमेंट इट इज़ अ पनिशमेंट टू राइट एन एसे। और किसके ऊपर, चैटर बॉक्स के ऊपर, है ना। अब चैटर बॉक्स का मतलब है कि पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट इन द क्लास, चिट चैट जो करता रहता है। ओके, आफ्टर दैट फाइनली दैट इवनिंग वो घर पहुंचती है, अपने सारे दूसरे होमवर्क फिनिश करती है। सडनली उनका ग्लांस किसके ऊपर चले जाता है, उस नोट के ऊपर जिसके ऊपर लिखा था कि उनको किस पे फिनिश करना है, ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर फिनिश करना है। सो शी बिगन्स टू थिंक। अब उसी टॉपिक पे वो थिंक करना स्टार्ट करती हैं। ओके, देखिए यहाँ पर वो चाहती तो कंपोजिशन समझ के, एक पनिशमेंट समझ के और किसी भी तरह से उस ऐसे को कंप्लीट कर सकती थी। लेकिन उनका पर्पस था कि वो अपने टीचर को क्या करे, कन्विंस करे। वो एक कन्विंसिंग ऐसे लिखना चाहती थी। सो शी डजंट वांट टू राइट एमलेसली, मतलब विदाउट पर्पस नहीं लिखना चाहती थी, जस्ट टू फिल द पेजेस, जैसे करते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट, चलो चलो लिख लो जल्दी जल्दी, है ना, फिनिश करना है, एक होमवर्क मिला है तो। बट शी वॉन्ट्स टू प्रेजेंट द टॉपिक इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट। मतलब वो ऐसे लिखना चाहती थी जिस पर टीचर्स पढ़ के या पीपल अगर पढ़ें उसको तो रियली बिलीव करे कि नहीं यार, शी इज़ पुटिंग सम पॉइंट्स विच आर वेरी ट्रू। अब देखो क्या पॉइंट पुट करती है वो, शी मैंशंस, देखो सबसे पहले तो ये चीज़ मेंशन करती है दैट शी वुड ट्राई टू डू हर बेस्ट इन द क्लास, है ना, क्लास में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। ओके, थोड़ा कम बात करने की कोशिश करेगी। बट फिर वो एक चीज़ और बताती है कि बट टॉकिंग क्या है, टॉकिंग क्या है, टॉकिंग तो स्टूडेंट की क्या होती है, ट्रेट्स होती है, एक तरह की पर्सनालिटी होती है ना। अब देखो टॉकेटिव स्टूडेंट होते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप लोग भी चांस ढूंढते होंगे कि कब टीचर क्लास से बाहर जाए और कब आपको मौका मिल जाए अपने दोस्तों से बात करने का, है ना। तो उन्होंने क्या बताया, टॉकिंग तो उन्होंने क्या बता दिया, स्टूडेंट की ट्रेड्स बता दिया, मतलब इट इज़ अ वन काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जिसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से। और एक और एक्सक्यूज़ देती है वो इस चीज़ के लिए कि शी ईदर सेज, क्या बोलती है कि दैट इट इज़ इनहेरिटेड, ये तो मैंने अपनी मॉम से क्या करी, इनहेरिट की है, क्योंकि मेरी ममा भी क्या है, टॉकेटिव ऑब्वियसली, तो उन्हीं से मुझे ये मिली है। सो मैं इस चीज़ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाऊंगी, अवॉइड नहीं कर पाऊंगी, मीन्स क्योर नहीं कर पाऊंगी। इट इज़ समथिंग विच इज़ इन मी फ्रॉम माई मदर। ओके, अब देखते हैं आगे और वो क्या चीज़ें बोलती है। सो नाउ जैसे ही अब वो अपना असाइनमेंट मिस्टर की सिंह को देती है, वो उसके असाइनमेंट को कैसा फाइंड करते हैं, अम्यूजिंग, बिकॉज उन्होंने जो पॉइंट रखे थे वो रियली एक फ़नी थे, थोड़े अम्यूजिंग थे, तो उनको वो पढ़ के एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है ना। बट फिर क्या होता है, बट व्हेन शी डजंट स्टॉप टॉकिंग,
लेकिन उसके बाद भी जब उनकी टॉकिंग बंद नहीं होती है तो मिस्टर की सिंह क्या करते हैं, उनको एक दूसरा ऐसे दे देते हैं एज अ पनिशमेंट, दूसरा असाइनमेंट असाइन कर देते हैं। ओके, एंड दिस टाइम, इस समय वो क्या करते हैं कि दिस टाइम द टॉपिक वाज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब देखो यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि इनकॉरिजिबल का मतलब क्या है। इनकॉरिजिबल का मतलब आपकी बुक में भी दिया, मीन्स ऐसी हैबिट जो करेक्ट ना की जा सकी हो, ना की जा सके, है ना, मीन्स सम बैड हैबिट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनको ऐसा टॉपिक क्यों दिया, क्योंकि देखो पहले असाइन किया टॉपिक, फिर भी वो क्या कर रही हैं, बातें कंटिन्यूसली करे जा रही है क्लास में, तो इस समय वो क्या करते हैं कि उनको एक अनादर टॉपिक दे देते हैं, इन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब जैसे ही ये उनको असाइनमेंट रिसीव होता है, वैसे ही वो क्या करती हैं, इस असाइनमेंट को फिनिश करके क्या करती हैं, आफ्टर रिसीविंग द असाइनमेंट, है ना, मतलब उनको दे देती है आफ्टर 2 पीरियड्स। तो आफ्टर रिसीविंग द असाइनमेंट मिस्टर के सिंह डजंट से एनीथिंग टू हर फॉर 2 होल लेसन, मतलब 2 लेसन तक, मतलब नेक्स्ट 2 लेसन तक वो उसको कुछ नहीं कहते, है ना, क्योंकि उन्होंने उसे पनिशमेंट दिया और उन्होंने उसको फटाफट करके दे दिया, तो नहीं कुछ कहते उसको। बट जैसे ही उनका 3rd लेसन स्टार्ट होता है ना, वो अपने पेशेंस मतलब लॉस्ट कर देते हैं, ना। टीचर का भी कोई ना कोई पेशेंस होता है ना यार, थोड़ी देर वो बियर करेगा आपको, थोड़ी देर आपकी मस्ती मजाक को होने देगा, बट एक लिमिट तक। ओके, उसके बाद आपको पता ही क्या होता है ना, आप लोगों को फिर पनिशमेंट मिल जाती है। सो क्या होता है, ही लॉस्ट हिज पेशेंस, वो अपने पेशेंस को खो बैठते हैं और क्या करते हैं, एंड हैंडेड हर एक अनादर मतलब 3rd असाइनमेंट दे देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे उनके अंदर वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, फ़नी वर्ड्स की पूरी क्लास क्या करने लग जाती है, हंसने लग जाती है। अनादर असाइनमेंट एज पनिशमेंट क्या देते हैं, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब देखो ये क्वैक 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 वर्ड क्यों यूज़ किया है, आपको पता है क्वैक कौन करता है, आपने हमेशा देखा होगा यार, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, डक, है ना, जो डक होती है वो क्या करती है, क्वैक 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 चलता रहता है उसका, है ना। तो क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इसके ऊपर लिखने के लिए उसको मतलब ये टॉपिक को अनाउंस कर देते क्लास में। तो जैसे ही क्लास में अनाउंस करते हैं, द क्लास स्टार्टेड लाफिंग, मतलब बहुत जोर से हंसने लग जाती है। एंड इवन वो भी अवॉइड नहीं कर पाती, है ना, एन फ्रैंक अवॉइड नहीं कर पाती, तो एंड शी हैड टू लाफ टू। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, नाउ सी, आफ्टर राइटिंग ट्वाइस ऑन द टॉपिक, है ना, वो 2 बार इस टॉपिक पर लिख चुकी थी। शी रन्स शॉर्टेज ऑफ थॉट्स, मतलब उनके माइंड में कोई एक नया आइडिया नहीं आ पाता, क्योंकि 2 बार वो लिख चुकी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या नए थॉट्स इसके अंदर डालूँ, है ना। तो दिस टाइम शी वॉन्ट्स टू, बिकॉज अब देखो वो चाहती थी कि यार वो कुछ नया करें, है ना, समथिंग न्यू, कुछ नया लिखे। अब जब ये सोचती है तो क्या होता है, दैट टाइम सैन जो है उनका क्लासमेट है, जो कि क्या है, बहुत अच्छा है, गुड एट पोएट्री, है ना, वो खुद ऑफर करता है कि ओके आई विल हेल्प यू टू राइट द एसे एंड वर्ड्स, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, है ना। सो जब वो उसको ऑफर करता है तो वो तो बहुत हैप्पी हो जाते कि ओके फाइनली मुझे एक अच्छा मटेरियल मिल जाएगा लिखने को तुम्हारी हेल्प से। सो मिस्टर की सिंह वॉज ट्राइंग टू मेक हर, देखो वहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर की सिंह क्या कर रहे हैं, वॉज ट्राइंग टू मेक हर फील रियलाइज्ड, है ना, कि वो बहुत बातें करती है, वो क्लास में इतनी बातें ना करें, है ना, टीचर को ऑबे करें। बट वो क्या सोचती है, बट शी मेड श्योर, वो इस चीज़ को बहुत श्योर कर लेती है कि नहीं, दैट शी वुड गिव हिम अ गुड रिप्लाई, है ना, वो मतलब एक अच्छा सा वर्ड्स लिख के पोइट्री फॉर्म में एक अच्छा रिप्लाई उनके टीचर को देंगी। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली शी रॉट हर 3rd असाइनमेंट, है ना, 2 पहले लिखे, दिस वॉज द 3rd असाइनमेंट शी इज राइटिंग, है ना। पहले वाला किस पे था, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, चैटर बॉक्स था, है ना, यस। सेकंड कौन सा था, जल्दी से बताओ, हाँ क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब जो 3rd वाला है, इट इज़ क्वाइट फनी। सो फाइनली शी रॉट हर 3rd असाइनमेंट एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है ना। इट वॉज अ सटायर, सटायर क्या होता है, मीन्स आप किसी चीज़ को फनी वे में डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको आप सटायर कहते हैं। अबाउट अ मदर, किसके बारे में था, अबाउट अ मदर डक एंड फादर सॉन के बारे में, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, है ना। अब इसमें क्या होता है कि मतलब जो डैडी हैं, फादर जो हैं, वो अपने बेबी डक्स को इतना मारते हैं कि मार मार के उनकी डेथ हो जाती है। और रीज़न क्या था, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्वैक करते रहते हैं, ना। तो इट इज़ रिटन, आपकी बुक में भी लिखा है कि बेबी डकलिंग्स
with 3 baby ducklings who were beaten to death by father because they quacked too much, है ना. तो ये चीज़ उसके अंदर वो मेंशन करती है. तो लकीली जो उनके टीचर वो नाराज़ नहीं होते हैं. लकीली मिस्टर की सिंह टुक इट इन अ फनी वे, उसको फनी वे में लेते हैं, अदरवाइज कोई भी टीचर नाराज़ हो सकता है ना ऐसे. सो ही रेड द पोएट्री, पूरी क्लास के सामने उसकी पोएट्री को रीड करते हैं. साथ ही साथ अपने खुद के भी वो कमेंट ऐड करते हैं पोइट्री को लेके. एंड आफ्टर दिस डे मीन्स उनको लग रहा था कि वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन नाउ डेज आजकल मिस्टर की सिंह का नेचर कैसा है क्लास में, ही इज़ ऑल्सो वेरी फ्रैंक. नाउ ही इज़ अलाउिंग एन फ्रैंक टू इवन टॉक इन द क्लास. ओके, एंड दिस वे ही स्टार्टेड. इवन मिस्टर की सिंह ने क्या स्टार्ट कर दिया है, फनी जोक्स क्रैक करना भी क्लास में क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है. सो यहाँ हमारा लेसन फिनिश हो जाता है. आप चाहें तो आप नोट्स ले सकते हैं पॉज कर करके, मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं फॉर योर नॉलेज एंड हेल्प. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो, रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल ट्यूटर एट योर होम. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and leave a comment below if you have any doubt or query. Thank you so much.